जन्मेजय ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए वेदव्यास जी से कहा, गुरुवर, आपने है वंशी क्षत्रियों और भृगुवंशी ब्राह्मणों के परस्पर संघर्ष का यह जो वृत्तांत सुनाया है, कृपया इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये कौन थे और ये किस प्रकार इतने दरिद्र हो गए कि उन्हें अपने कुल पुरोहित ब्राह्मणों से आर्थिक सहायता की याचना करनी पड़ी। मेरे संदेह एवं वृत्त की उत्सुकता का निराकरण कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजा, एक बार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम में सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे। तभी वहां उच्चैश्रवा अश्व पर सवार हरिंदर रेवत का आगमन हुआ। देवी लक्ष्मी उस अश्व के सौंदर्य पर मुग्ध होती हुई ध्यान मग्न हो गई। विष्णु के पूछने और झकझोरने पर भी वह उनकी ओर ध्यान नहीं कर पाई। विष्णु को उनकी इस अवज्ञा पर क्रोध आ गया और उन्होंने लक्ष्मी को सर्वत्र रमण करने वाली यानी रमा, अविश्वसनीय तथा अस्थिर बुद्धि कहते हुए अश्वी बनकर पृथ्वी पर विचरण करने का शाप दे डाला। तंद्रा टूटने पर विष्णु द्वारा शाप दिया जानकर वह उनके बिना जीवित न रह सकने एवं सतर्क रहते हुए किसी अन्य पर अनुरक्ति न रखने की शपथ खाते हुए अनुनय विनय करने लगी। लक्ष्मी के सहज अनुरोध पर विष्णु जी ने शाप में संशोधन कर दिया कि अश्वी रूप में पुत्र उत्पन्न कर तुम उस योनि से मुक्त होकर मेरे पास लौट आओगी। विष्णु शाप से अश्वी बनी लक्ष्मी यमुना तमसा नदियों के संगम पर आकर शिवजी की आराधना करने लगी। लक्ष्मी के तप से प्रसन्न पार्वती शिव ने दर्शन देते हुए कहा, मुझ में एवं विष्णु में कोई भेद नहीं है, मूलतः हम एक ही हैं। लक्ष्मी ने शिवजी के इस कथन की अपने स्मृति भाव से पुष्टि की कि यह तथ्य एक बार विष्णु जी ने भी उन्हें बताया था। शिवजी ने लक्ष्मी के मन की इच्छा पूछी तो लक्ष्मी ने अपनी शाप कथा का वर्णन करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की। शिवजी ने उन्हें विष्णु द्वारा अश्वरूप में अवतार ग्रहण कर लक्ष्मी के साथ संभोग द्वारा पुनः गर्भवती करने का आश्वासन दिया ताकि लक्ष्मी पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग वापस जा सके। शिवजी ने अपने एक गण चित्ररूप द्वारा रमा के साथ संभोग करने का संदेश प्रेषित करवाया। विष्णु ने ऐसा ही किया। एक अश्व रूप में उन्होंने अश्वी बनी लक्ष्मी के साथ सहवास किया। गर्भवती होने पर लक्ष्मी ने यथा समय एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात शाप की अवधि समाप्त होते ही वह विष्णु लोक चली गई। विष्णु ने इस नवजात बालक के पालन पोषण का दायित्व तुर्वसु को सौंपा। यही बालक है कहलाया तथा इसके वंशी है वंशी कहलाए। है वंशी राजाओं की दरिद्रता का वृत्तांत बताते हुए व्यास जी ने कहा, राजन, एक बार इस वंश में एक बड़े प्रतापी राजा एक वीर ने आखेट करते समय एक बालिका को रुदन करते हुए देखा। वह बालिका यशोमती महाराजा रम्य की पुत्री एकावली की सखी थी। दोनों बालिकाएं पद्म पुष्पों का दर्शन करने के लिए सरोवर में खिले रमणीय पुष्पों को देख रही थी। तभी कालकेतु नामक एक राक्षस ने एकावली का अपहरण कर लिया। यशोमती ने दुष्ट राक्षस से सखी को छोड़ने की बहुत अनुनय विनय की। सखी के स्थान पर काम तृप्ति के लिए उसने स्वयं को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव भी किया, किंतु कालकेतु ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि एकावली को राक्षस के समक्ष समर्पण के लिए उसने यशोमती की सहायता मांगी। यशोमती ऐसा कैसे कर सकती थी? यशोमती इस घटना से बहुत दुखी एवं आर्त स्वर में असहाय होकर विलाप करने लगी। राजा ने बालिका के दुख को दूर करना अपना नैतिक कर्तव्य समझा। यशोमती राजा को धर्म रक्षक जानते हुए उसने राक्षस से एकावली के कौमार्य की रक्षा की याचना की। यशोमती की करुण गाथा सुनकर राजा यशोमती के साथ चल दिया। जब वह राक्षस के पास पहुंचा तब वह दुष्ट बालिका एकावली को वश में करने के लिए बीज मंत्र का जाप कर रहा था। राजा ने अनिच्छा रखने वाले को वश में करने के लिए देवी साधना को अनुचित मानते हुए उस पर शस्त्र प्रहार कर दिया। मरते समय कालकेतु ने राजा के वंशजों में दरिद्रता व्याप जाने का शाप दे दिया। काम पीड़ित राक्षस की मनोकामना में बाधा पड़ गई थी। ऐसी दशा में उसका शाप प्रभावी हो गया। इस जिज्ञासा का निराकरण होने पर जन्मेजय ने मुनि से पूछा, प्रभु, जगत के रचने वाले, भर्ता और हर्ता एवं सर्वत्र स्वतंत्र सत्ता वाले विष्णु अश्व किस प्रकार बन गए?
कृपया इसे भी समझाइए। व्यासदेव बोले, हे पांडुवंशी, मैंने नारद से एक बार पूछा कि इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है, शाश्वत और विवादातीत क्या है? तो नारद जी ने मुझे बताया कि इस जगत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, सनक, कपिल अथवा अन्य देव या मानव कोई भी माया से मुक्त नहीं है। मुझे लोग स्वयं मुक्त समझते हैं, किंतु मैं भी माया के मोह में फंस चुका हूं। इस संबंध में एक आपबीती घटना सुनाता हूं। एक बार मैं और पर्वतराज हिमालय भारत खंड यात्रा पर निकले। तीर्थों की यात्रा करते हुए ग्रीष्म के अंत में हम महाराज संजय की नगरी में पहुंच गए। चातुर्मास हमने उसी नगरी में बिताया। राजा ने अपनी प्रिय पुत्री को हम दोनों की सेवा में नियुक्त कर दिया। वह राजकुमारी दमयंती हमारी बड़ी सतर्कता एवं देवभाव से सेवा करती थी। मेरे वीणा वादन पर वह मुग्ध हो गई। वह सेवा में भी मेरा अधिक ध्यान रखने लगी। मेरी भी उसके प्रति आसक्ति होने लगी। पर्वतराज को यह विशेष झुकाव सहन नहीं हो सका और उन्होंने मुझे वानर मुख होने का शाप दे दिया। मैंने भी अनायास उनके इस अवांछनीय क्रोध व्यवहार पर उन्हें पृथ्वी पर निवास का शाप दे दिया। वानरमुख होने पर मैंने तत्काल राजप्रासाद छोड़कर वन में रहना प्रारंभ कर दिया। दमयंती ने भी मेरा अनुसरण किया। वह भी मेरे साथ वन में ही रहने लगी और मेरी सेवा करने लगी। मैं तटस्थ भाव से उसकी सेवा से प्रभावित था, किंतु अपने कुरूप होने पर दुखी भी था। राजा ने पुत्री के युवती होने पर जब उसके विवाह की चर्चा की तो उसने अपनी सखी द्वारा मुझसे विवाह का प्रस्ताव कहलवा दिया। राजा संजय ने कुरूप बनवासी भिक्षुक से अपनी पुत्री को किसी अन्य को वरण करने का काफी प्रयास किया, किंतु दृढ़ अटल राजकुमारी ने कोई भी बात स्वीकार नहीं की। अंत में हमारा विवाह हो गया। कुछ समय बाद एक बार पर्वतराज घूमते हुए हमारे यहाँ पधारे। मैंने तटस्थ एवं निष्कपट भाव से उनका स्वागत सत्कार किया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे फिर सुंदर मुख वाला बना दिया। मेरे पुनः अपने वास्तविक रूप में आने पर दमयंती के माता पिता को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। पुराण पंडित व्यास जी को इस प्रकार संतुष्ट करते हुए नारद जी ने कहा कि यह सब माया का ही प्रभाव था कि मुझे भी एक सुंदरी के मोह में फंसकर गृहस्थ बनना पड़ा। सत्य है, संसार का कोई भी प्राणी काम, क्रोध, मोह, अहंकार को वश में करने का दावा नहीं कर सकता। बिना इन वृत्तियों पर विजय के जीव की मुक्ति कैसे हो सकती है? विष्णु ने जब अपनी सेवा परायणा पत्नी को शाप दे दिया तो उनकी स्वतंत्रता तभी समाप्त हो गई। वास्तव में इस त्रिगुणात्मक जगत में गुणातीत कोई भी नहीं है। अंतर मात्र इतना है कि विष्णु सतोगुण प्रधान, ब्रह्मा रजोगुण प्रधान तथा शिव तमोगुण प्रधान है, किंतु माया मोहित होने के कारण सभी परतंत्र हैं। स्वतंत्रता केवल कर्म में है, उसके भोग में नहीं। विष्णु यदि सहिष्णुता रखते हुए अपनी पत्नी को शाप न देते तो अश्वरूप में उन्हें जन्म मरण के कष्ट को न भोगना पड़ता। अतः एक बार कोई कर्म करने पर उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। हे व्यास, मनुष्य को कर्मफल तो भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे कर्म शुभ हो या अशुभ। अतः किसी भी संकल्प विकल्प को न करते हुए मनुष्य को स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। यह वृत्तांत सुनाते हुए व्यास जी बोले, हे कौन्तेय, इस प्रकार मुझे प्रबोधित करके नारद मुनि तीर्थाटन को चले गए। माया सभी प्राणियों को इसी प्रकार नचाती है जैसे कोई नट कठपुतली को नचाता है। गुण भेद से ही भिन्न भिन्न प्रकृति एवं प्रवृत्ति के प्राणी दिखलाई पड़ते हैं। जैसे बिना रेशे के वस्त्र, बिना मिट्टी के घर का बनाना संभव नहीं, उसी तरह बिना गुण के जीवधारी की कल्पना संभव नहीं। सतोगुणी से सुख की उत्पत्ति होती है। विष्णु भगवान सतोगुणी रहने पर सुखी एवं आनंद मग्न होते हैं। रजोगुण की प्रधानता पर वे सुख दुख की मिलीजुली अनुभूति करते हैं। अतः यदि कोई प्राणी एकांत सुख की इच्छा रखता है तो उसे जगत जननी महामाया भगवती की शरण में जाना चाहिए, अन्यथा सुख दुख को कर्मानुसार भोगना ही पड़ेगा। इसमें किसी विकल्प के लिए कोई अवसर नहीं है। सप्तम स्कंध।
जन्मेजय ने व्यास जी से निवेदन किया कि सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजा बड़े देवी भक्त थे और देवी भक्तों का चरित्र सुनना पुण्यदायी होता है। अतः आप कृपा कर उस देवीय शक्ति से संपन्न पुण्यात्मा राजाओं का चरित्र सुनाएं। व्यास जी ने कहा, राजन, विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देवी भगवती की आराधना की, जिससे प्रसन्न मना देवी ने उन्हें सृष्टि रचने का आदेश देते हुए शक्ति संपन्न किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, कृतु एवं पुलत्व मानस पुत्रों को जन्म दिया। तत्पश्चात दक्ष, नारद, सनकादि तथा वारिणी नामना दक्ष पत्नी की रचना की। दक्ष ने वारिणी का वरण करके 5 सहस्र हर्यस्व पुत्र पैदा किए। ये बालक जब सृष्टि रचना को उद्यत हुए तो नारद ने उन्हें पृथ्वी के परिमाण को जानने पर ही सृष्टि रचने का परामर्श दिया। सभी पुत्र पृथ्वी के विस्तार को मापने घर से निकले, किंतु वापस लौटकर नहीं आए। दक्ष ने सहस्र पुत्रों की इस तरह समाप्ति पर पुनः श्वलाश्व उत्पन्न किए। नारद ने इन्हें भी पृथ्वी परिमाप बिना कैसे सृष्टि रच सकते हैं कहते हुए बहका दिया। तीसरी बार दक्ष के यहाँ 33 कन्याएं पैदा हुई। इनमें से 13 मारीच के पुत्र कश्यप को सौंप दी गई। इन्हीं 13 कन्याओं से देव, राक्षस, यक्ष, पन्नग, पशु पक्षी उत्पन्न हुए। कश्यप के द्वारा उत्पन्न इस सृष्टि को काश्यप भी कहा जाता है। देवों में अत्यंत प्रतिभावान एवं प्रसिद्ध विवस्वान का पुत्र वैवस्वत मनु के नाम से जाना गया। मनु के इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिसंयत, प्रांशु, नृष, दिष्ट, करुष तथा पिशद 9 पुत्र हुए। इनमें इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाला पुत्र हुआ। नाभाग का पुत्र अम्बरीश अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी एवं प्रजा का कष्ट दूर करने वाला प्रतापी राजा हुआ। दृष्ट से धाष्टर्क क्षत्रिय उत्पन्न हुए। लोक प्रसिद्ध आनर्त शर्याति का पुत्र हुआ। इसी शर्याति की लावण्यमयी कन्या का विवाह अंधे एवं कुरूप च्यवन ऋषि से हुआ। कन्या के सतीत्व से प्रसन्न होकर ही अश्विनी कुमारों ने च्यवन को पुनः रूपवान, नेत्रवान युवक बना दिया। प्रत्युत्तर में च्यवन ने उन्हें अमृतपान कराया। राजा जन्मेजय के अनुरोध पर सूर्यवंशी वृत्तांत को रोककर व्यास ने शर्याति की कन्या और च्यवन प्रसंग को सुनाते हुए कहा, एक बार महाराज शर्याति अपने सहस्रों सुंदर रानियों और एकमात्र लावण्यमयी कन्या सुकन्या के साथ वन में विहार के लिए गया। वहां एक अत्यंत रमणीय सरोवर भी था। सरोवर के निकट ही महर्षि च्यवन तपस्यालीन मुद्रा में समाधिस्थ थे। तपस्या करते हुए च्यवन ऋषि को मिट्टी रेत ने ढक दिया था तथा अनेक वाल्मीकि उनके ऊपर आ गई थी। रेत के उस टीले में उसे प्रकाश से जगमगाते 2 नेत्र दिखाई दिए। कौतुकवश सुकन्या ने उन नेत्रों में कांच चुभो दिया। ऋषि के नेत्रों से रक्त की धारा बहने लगी और वह कष्ट से तड़पते हुए अंधे हो गए। ऋषि ने वेदना से पीड़ित राजा तथा सारे सैनिकों एवं उसके परिवार को मलमूत्र बद्धता का शाप दे दिया। इस कष्ट से सभी कराहने लगे। राजा को विचार करने पर भी इसका कारण समझ में नहीं आया। पिता को खिन्न देखकर सुकन्या ने च्यवन ऋषि के साथ किए गए हास क्रीड़ा का वृत्तांत सुना दिया। राजा ने च्यवन ऋषि के समक्ष जाकर अनुनय विनय करते हुए सुकन्या के अपराध के लिए क्षमा याचना की। च्यवन ने अंधा बनाने वाली कन्या से विवाह उपरांत ही शाप मुक्ति का उपाय बतलाया। राजा को च्यवन ऋषि का यह प्रस्ताव अमान्य रहा। वह अपनी सुकोमल कन्या को अंधे, कुरूप एवं वृद्ध च्यवन को नहीं सौंपना चाहता था। च्यवन ने अपनी मांग में कोई विकल्प स्वीकार नहीं किया। राजा निराश लौट आया। मंत्रियों ने राजा के परामर्श पर उनके निर्णय को न्यायसंगत बताया, किंतु शाप के प्रभाव से मलमूत्र अवरुद्ध होने की पीड़ा से सभी व्यथित एवं दुखी थे। सुकन्या ने इस विपत्ति का कारण स्वयं को जानकर पिता से च्यवन का वरण स्वीकार करने का अपना निश्चय प्रकट किया। अपनी असहमति के पश्चात भी पुत्री के अटल निर्णय के समक्ष राजा को झुकना पड़ा। परिस्थितियों ने भी राजा को विवश कर दिया था। राजा ने सुकन्या के निश्चय से च्यवन ऋषि को उनकी सेवा में कन्या सौंप दी। कन्या ने सभी राजसी भेंटें अस्वीकार करते हुए वनवासिनी के रूप में वलकल एवं अजिन ही स्वीकार किए तथा पिता को हर प्रकार से आश्वस्त करते हुए उन्हें विदा किया। महर्षि च्यवन के प्रसन्न होते ही मंत्री, सैनिकों
तथा राज परिवार के सभी जनों का मलमूत्र का जो अवरोध हो गया था वह भी समाप्त हो गया। सुकन्या अनन्य भाव से अपने पति च्यवन की सेवा में लग गई। उसने पति के रूप, अंधत्व एवं वृद्धावस्था की ओर सोचे बिना उन्हें ईश्वर रूप जानकर सुभूषा प्रारंभ कर दी। च्यवन ऋषि का तप इस प्रकार निर्दिष्ट एवं सफलतापूर्वक संपन्न होने लगा। वह सुकन्या के साथ अत्यंत सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। एक बार सेवारत सुकन्या आश्रम के समीप ही सरोवर में स्नान कर रही थी कि वहां अश्विनी कुमारों का आगमन हुआ। वे दोनों सुकन्या की रूप राशि पर मुग्ध हो गए। सुकन्या का परिचय पाकर दोनों देवपुत्र उससे प्रणय की याचना करने लगे। स्वयं को देव वैद्य बताते हुए उसे अमर यौवन का आश्वासन दिया। उन्होंने सुकन्या को अपने बूढ़े, खूसट, अंधे एवं कुरूप पति की अपेक्षा अपना प्रभाव जतलाते हुए उससे उसके रूप की प्रशंसा करते हुए इस संयोग को विधि की विडंबना कहा और स्वयं को वरण करने का प्रस्ताव किया। सुकन्या ने काम पीड़ित अश्विनी कुमारों की भर्त्सना करते हुए अपने व्रत पर अटल रहते हुए चेतावनी दी कि यदि अपने कुविचार को नहीं त्यागते तो वह शाप दे देगी। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की पतिव्रता वृत्ति पर प्रसन्न होकर च्यवन ऋषि को नेत्र प्रदान कर सुरूप तथा युवा बना दिया। च्यवन ने देव कुमारों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सेवा का अवसर देने का अनुरोध किया तो अश्विनी कुमारों ने उनसे अमृत पान की अभिलाषा प्रकट की। ऋषि च्यवन ने इंद्र के विरोध पर भी अश्विनी कुमारों को देव सभा में अमृत पिलाने का आश्वासन दिया। काफी समय के पश्चात एक बार जब शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या का हाल देखने च्यवन आश्रम में आया तो वह अपनी पुत्री के साथ युवक को विहार करते देख आश्चर्यचकित रह गया। सुकन्या के पिता के संदेह का निवारण करते हुए अश्विनी कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि के कायाकल्प का वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। च्यवन ऋषि ने अपने उपकारी देव वैद्यों अश्विनी कुमारों को अपने दिए वचन के अनुसार अमृतपान कराने हेतु अपने श्वशुर महाराजा शर्याती से एक वृहद यज्ञ कराने का अनुरोध किया। राजमहल लौटने पर शर्याती ने एक वृहद यज्ञ का आयोजन किया जिसके पुरोहित स्वयं च्यवन थे। यज्ञ में सभी देवताओं के साथ अश्विनी कुमारों को भी आमंत्रित किया गया। सभी देवताओं के साथ च्यवन ऋषि ने देवता अश्विनी कुमारों को भी अमृत समर्पित किया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों के अमृतपान की योग्यता पर आपत्ति की, किंतु च्यवन ने इंद्र की आपत्ति को अस्वीकार करते हुए उन्हें फटकार दिया। इंद्र ने क्रुद्ध होकर अश्विनी कुमारों पर वज्र प्रहार किया, जिसे च्यवन ने अपने तप के बल पर निरस्त कर दिया। इंद्र ने कृत्या उत्पन्न करके देवों को खा जाने का आदेश दिया तो च्यवन ने मदराक्षस द्वारा उत्पात मचवाकर देवताओं को आतंकित कर दिया। कृत्या उसके सामने न ठहर सकी और इंद्र उस पर शस्त्र प्रहार भी न कर सके। सहायता के लिए इंद्र ने जब देवगुरु बृहस्पति का स्मरण किया तो बृहस्पति ने उन्हें च्यवन से वैर न बढ़ाने का परामर्श दिया। फलस्वरूप च्यवन से क्षमा मांगते हुए इंद्र ने अपना विरोध वापस ले लिया। इंद्र द्वारा अश्विनी कुमारों को अमृतपान की मान्यता मिलते ही मुनि ने राक्षस को वापस लौटा दिया। इस प्रकार च्यवन मुनि ने अपने उपकारी को दिया वचन पूरा किया तथा सभा में उन्हें अमृतपान करा दिया। जन्मेजय को आगे कथा सुनाते हुए व्यास जी बोले, राजन, शर्याती के पुत्र आनर्त का पुत्र रेवत हुआ। उसके कुकुदम आदि 100 पुत्र एवं रेवती नाम की कन्या हुई। वर योग्य कन्या होने पर रेवत ब्रह्मा जी के पास वर पूछने गया। ब्रह्मा ने कहा, जिन राजकुमारों को तुमने विवाह के लिए चुना है वे तो कब के यमलोक पहुंच चुके। पृथ्वी तल से यहाँ आए कितने युग बीत गए हैं। यह तो इस लोक का प्रभाव है कि तुम्हें काल का ज्ञान नहीं हो सका, न उसमें अंतर आया। इस समय तुम अपनी पुत्री को यदुवंशी बलराम जी को सौंप दो। रेवत ने वैसा ही किया। रेवत के स्वर्ग गमन के पीछे राक्षसों ने उसकी संतानों को सताना प्रारंभ कर दिया, जिससे भयग्रस्त वे लोग काश्मीर की ओर पलायन कर गए। इक्ष्वाकु के मनु होने का परिचय देते हुए व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, राजन, महाराजा इक्ष्वाकु प्रबल प्रतापी थे। उनके 100 पुत्रों में विकुक्षी सबसे बड़ा था। एक बार इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को वन में से मांस लाने के लिए कहा तो उसने वन्य जीवों का पर्याप्त मांस एकत्रित कर दिया। थके मांदे विकुक्षी ने खरगोश का मांस खा लिया। शेष मांस गुरु वशिष्ठ को लाकर सौंप दिया।
गुरु वशिष्ठ ने योगबल से जब मांस का झूठा होना पाया तो राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने शशाद नाम देते हुए उसे घर से निकाल दिया। राजा इक्ष्वाकु के देहांत के पश्चात शशाद नाम से प्रसिद्ध विकुक्षी राज्याभिषिक्त हुआ। इसका पुत्र कुकुस्थ इंद्रवाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह इस प्रकार हुआ, एक बार जब दानवों ने देवगणों पर आक्रमण कर दिया तो देवता आत्मरक्षा के लिए विष्णु के समीप आए। विष्णु ने उन्हें कुकुस्थ के पास भेज दिया। कुकुस्थ को भगवती जगदम्बा से अजय होने का वरदान प्राप्त था। राजा ने इंद्र को वाहन बनाते हुए देवताओं की रक्षा का आश्वासन दिया। इंद्र ने विष्णु के समझाने पर वाहन बनना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इंद्र के कंधे पर सवार होने के कारण वह इंद्रवाह कहलाया। इसी कुकुस्थ का पुत्र अनेसा, अनेसा के पृथु से पृथुरंधी, चंद्र, यवनाश्व, शावंत, वृहदाश्व से कुवलाश्व, दृढ़ाश्व, हर्यश्व, निकुंभ, बर्हकश्व, कृशाश्व, प्रसेनजीत, यवनाश्व तथा यवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। मानधाता के नामकरण की रहस्य कथा बताते हुए व्यास जी बोले, राजन, असंभव लगने पर भी यह सत्य है कि मानधाता मां की बजाय पिता की कोख से पैदा हुए थे। वास्तव में यवनाश्व की अनेक रानियों में से किसी के द्वारा भी संतान प्राप्ति न होने पर व्यथित राजा ऋषियों की शरण में जाकर क्रंदन करने लगा। राजा की हीनता पर दया करते हुए ऋषियों ने उसे पुत्रेष्टि यज्ञ का परामर्श दिया। यज्ञ काल में अत्यधिक प्यास लगने के कारण राजा ने अज्ञानवश यज्ञ के चरु यानी जल को पी लिया। जब प्रातः महर्षियों को इस तथ्य का भान हुआ तो उन्होंने सिर पीट लिया। मंत्र शक्ति युक्त जल के पीने से राजा की कुक्षी में बालक अस्तित्व में आने लगा। समय पर कुक्षी चीरकर बालक को निकाला गया। मंत्र के प्रभाव से बालक एवं पिता राजा यवनाश्व दोनों ही सुरक्षित रहे। पुरुष द्वारा उत्पन्न किए बालक के पोषण के लिए समस्या खड़ी हुई। उसे स्तनपान कौन कराए? इस पर इंद्र ने कहा, मामधाता, अर्थात यह मुझे चुगेगा, अर्थात मैं इसका पालन पोषण करूंगा। इस कारण बालक का नाम मानधाता पड़ गया। मानधाता का राजा शशिबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह हुआ, जिसके पुरुकुत्स तथा मुचुकुंद दो प्रतिभावान बालक उत्पन्न हुए। पुरुकुत्स के पुत्र अरण्य, बृहदाश्व, हर्यश्व, त्रिधन्वा, अरुण से सत्यव्रत हुए। यह सत्यव्रत बड़ा कामी एवं लंपट था। इसने एक ब्राह्मणी पुत्री पर आसक्त होकर उसके विवाह में विघ्न डालकर स्वयं छीन लिया। दुखी ब्राह्मणों ने राजा से शिकायत की। राजा ने पुत्र की धूर्तता पर क्रुद्ध होकर उसके चांडाल से कृत्य पर भर्त्सना की और घर से निकाल दिया तथा चांडालों के साथ रहने का आदेश दिया। वशिष्ठ यह कृत्य तटस्थ बने देखते रहे, कोई व्यवधान नहीं डाला। सत्यव्रत को वशिष्ठ द्वारा जानते हुए भी ब्राह्मण कन्या के अपहरण के प्रायश्चित को न बताने पर उन पर बहुत क्रोध आया, किंतु वह चुपचाप घर से चल दिया। संयोग से सत्यव्रत के घर छोड़कर जाते ही राज्य में घोर अकाल पड़ गया। विश्वामित्र अपने परिवार को छोड़कर तप करने गए हुए थे। ऋषि पत्नी ने सभी बच्चों की जीवन रक्षा के लिए बालक को बेचने की योजना बनाई। गुरुपत्नी की यह दयनीय दशा सत्यव्रत को ज्ञात हुई तो उसने बालक को बिकने से बचा लिया और गले के बंधन से मुक्त किया। यही बालक आगे चलकर गालव कहलाया। सत्यव्रत ने ऋषि के तपस्या से लौटने तक उनके भरण पोषण का दायित्व संभालने का आश्वासन दिया। अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत नित्य प्रति वन के पशुओं का वध करके उनका मांस ऋषि परिवार में पहुंचाता रहा। किंतु एक दिन भोजन की खोज में घूमते हुए गुरु वशिष्ठ की गाय दिखाई देने पर प्रतिशोध की भावना से उसका वध करके ऋषि परिवार में उसका मांस भिजवा दिया। वशिष्ठ जी को जब इस सत्य का मान हुआ तो उसे पिशाच हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण कन्या के अपहरण, पिता के रोष एवं गुरु रोष के कारण वह त्रिशंकु कहलाया। भगवती माया की आराधना करते हुए सत्यव्रत आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। देवी भगवती ने उससे प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि शीघ्र ही उसके पिता के भेजे सैनिक सम्मान पूर्वक उसे वापस ले जाएंगे। तब उसका
राज्याभिषेक होगा। देवी के वचन पर विश्वास करके सत्यव्रत समय की प्रतीक्षा करने लगा। नारद ने राजा को सत्यव्रत की निराशा, कुंठा, दुख तथा आत्महत्या के प्रयास से परिचित कराया तो पिता का सहज प्रेम उमड़ आया। उसने प्रधान सेनापति को विधि एवं सम्मान सहित सत्यव्रत को राजधानी वापस लौटा लाने का आदेश दिया। घर लौट आने पर राजा ने उससे प्रायश्चित करवाकर राजगद्दी पर प्रतिष्ठित करा दिया। राजा बन जाने पर भी वशिष्ठ जी की दुर्भिसंधि से प्रजाजन उसे पिशाच ही मानते रहे, जिससे दुखी एवं कुंठाग्रस्त वह राजा अपने पुत्र हरीशचंद्र को राज्य सौंपकर वन को चला गया। विश्वामित्र के तपश्चर्योपरांत वापस आने पर पत्नी द्वारा अकाल काल में समय के बीतने का वृत्तांत सुनाए जाने पर सत्यव्रत द्वारा उनकी सेवा टहल से आश्वस्त ऋषि ने कृतज्ञता प्रकट की तथा उनके कारण सत्यव्रत की दुर्गति के वृत्तांत को सुनकर ऋषि को सशरीर स्वर्ग भेजने का संकल्प कर लिया। अपने इस संकल्प के कारण विश्वामित्र ने पिशाच बने सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग भेजा तो इंद्र ने उसे पुनः धरती पर भेज दिया। सत्यव्रत की यह दशा देख विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बनाने का निश्चय किया। इस पर इंद्र चिंतित होकर मुनि की शरण में आया और उनके दृढ़ निश्चय को जानकर त्रिशंकु यानी सत्यव्रत को सशरीर अपने साथ स्वर्ग को लिवा ले गया। सत्यव्रत का पुत्र हरिश्चंद्र निसंतान था। वरुण की उपासना से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपने पुत्र की बलि न देकर अजिगर्त से खरीदे उसके मंझले पुत्र शुनशेप की बलि दे दी। इस क्रम में हरिश्चंद्र ने वरुण को तो प्रसन्न कर लिया, किंतु विश्वामित्र के कहने पर भी शुनशेप को न छोड़ने के अपराध में ऋषि के कोप का भाजन होना पड़ा। जन्मेजय ने राजा हरिश्चंद्र के संकट झेलने के वृत्तांत को सुनने की इच्छा प्रकट की तो व्यास जी बोले, राजन, एक बार मुनि वशिष्ठ ने अपने यहाँ विश्वामित्र के आगमन पर अपने यजमान महाराजा हरिश्चंद्र की दानशीलता, उदारता और सत्यवादिता की उनसे प्रशंसा की तो महर्षि ने वरुण के आश्वासन को पूरा करने, धन के बल पर एक गरीब के पुत्र की बलि देने तथा अबोध शुनशेप के रूप पर करुणार्ध न होने वाले तथा अनुरोध करने पर भी उपेक्षा करने वाले राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा को वास्तविक न मानते हुए अपने यजमान का पक्षपात कहा और चुनौती दी कि यदि हरिश्चंद्र को निकृष्टता से परिचित न करा दिया तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं। ऐसा कहते हुए विश्वामित्र प्रस्थान कर गए एवं उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार महाराज हरिश्चंद्र ने शिकार के लिए वन में घूमते हुए एक बालिका को रोते हुए देखकर उसके दुखी होने का कारण पूछा तो बालिका ने कहा, महाराज, आपके राज्य में सब प्रकार से सभी सुरक्षित हैं, कोई किसी की मर्यादा भंग नहीं करता, आप स्वयं बुराई का दमन करने वाले हैं, किंतु मुनि विश्वामित्र मुझे पाने की चेष्टा में घोर तप कर रहा है। मैं उस खूसट को वरण नहीं करना चाहती, यह मेरे कष्ट का कारण है। आप कृपा करके विश्वामित्र को तप से विरत कर मेरा कल्याण करें। बालिका की दुख भरी कथा से द्रवित हरिश्चंद्र ने उसे न्यायसंगत जानते हुए विश्वामित्र को तप से रोक दिया। राजा के ऐसे व्यवहार ने विश्वामित्र के क्रोध में घी का काम किया। प्रतिशोध की ज्वाला से पीड़ित विश्वामित्र ने एक घोर कुरूप दानव से षड्यंत्र रचाकर उसे सुअर के रूप में राजा को छलने के लिए भेज दिया। सुअर ने राजप्रासाद में भयानक उत्पात मचाते हुए सभी को आतंकित कर दिया। सुअर को मारने के लिए निश्चयरत सैनिक एवं योद्धा इधर उधर भागने लगे। राजा इस समाचार को पाकर स्वयं उसका वध करने आया। वह सुअर राजा को छकाता हुआ भाग खड़ा हुआ और वन में आकर छिप गया। उसके पीछे भागता राजा वन में थककर स्वयं को भूख से पीड़ित सा अनुभव करने लगा। खोजने पर पास ही राजा को निर्मल जल की नदी दिखलाई दी। शांति अनुभव करता हुआ राजा स्वयं जल पीकर और घोड़े को भी जल पिलाकर आश्वस्त होता हुआ घर लौटने की सोचने लगा। तभी वहां राजा को एक ब्राह्मण दिखाई दिया। ब्राह्मण को अपना परिचय देते हुए राजा उससे अयोध्या का सही मार्ग पूछने लगा। ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने उस स्थान को एक अत्यंत महान तीर्थ कहते हुए वहां स्नान कर दान करने का अनुरोध किया, क्योंकि तीर्थ पर आकर भी बिना स्नान दान किए जाने वाला व्यक्ति घोर पापी होता है।
विश्वामित्र के वचनों से भ्रमित राजा ने नदी में स्नान किया और ब्राह्मण से दान मांगने का अनुरोध किया। विश्वामित्र ने राजा की सत्यवादिता और दानशीलता की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, मुझे धन की इच्छा नहीं है, मुझे तो पुत्र का विवाह करना है। यह कार्य तुम कर दो तो बड़ा उपकार होगा। राजा द्वारा तथास्तु कहने पर विश्वामित्र ने अपनी योगमाया से राजा को अपना पुत्र, राजकुमार और राजकुमारी दिखा दिए। मुनि को आश्वस्त करते हुए राजा अपने घर लौट आया। उचित समय पर मुनि ने अपने माया से बनाए पुत्र के विवाह में राजा को चक्कर में डालकर उसका राज्य और धन मांग लिया। राजा द्वारा राज्यदान में प्राप्त करते ही विश्वामित्र ने निष्ठुरता अपना ली और दान देने पर दक्षिणा की मांग की। साथ ही राजा को सचेत भी किया कि अब राज्य पर और राज्यकोष पर उसका कोई अधिकार नहीं है, अतः दक्षिणा के लिए राजा को कोई अन्य प्रबंध करना पड़ेगा। राजा ने 2 मन सोना दक्षिणा में देने के लिए समय मांगा और ब्राह्मण द्वारा दिए गए धोखे से खिन्न मन वह महल में वापस चला गया। महारानी ने राजा की खिन्नता का कारण पूछा तो राजा मौन बना बिना रात्रि भोजन किए ही शयन के लिए चला गया। प्रातःकाल ज्यों ही दैनिक निवृत्तियों से राजा मुक्त हुआ, सामने विश्वामित्र उपस्थित हो गए और दान में दिए राज्य को तुरंत छोड़ने और दक्षिणा का अविलंब प्रबंध करने के लिए कहा। तो राजा ने विनम्र भाव से कहा, मैं आज ही राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि आपने मेरा सर्वस्व ले लिया है, अतः मैं इस समय दक्षिणा देने की स्थिति में नहीं हूं। इसके प्रबंध के लिए आप मुझे समय दीजिए। विश्वामित्र से अवधि प्राप्त करने के उपरांत राजा ने रानी को सारी घटना कह सुनाई और पुत्र तथा पत्नी के साथ राज्य छोड़ दिया। हरिश्चंद्र के इस तरह जाते हुए विश्वामित्र ने पुनः निष्ठुर होते हुए कहा, राजन, या तो मुझे दक्षिणा देकर जाओ या यह अपना राज्य भी वापस ले लो। मुझे लगता है इसमें तुम्हारी कोई चाल है। ऐसा सुनकर हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा की कि 1 मास के भीतर मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। आप मेरे वचन पर विश्वास करें। विश्वामित्र ने संदेह प्रकट करते हुए कहा, राजन, झूठी प्रतिज्ञा मत करो, विचार करो। तुम इतनी विपुल धनराशि 1 मास में कैसे प्राप्त करोगे? इस पर राजा ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं अपनी पत्नी व पुत्र को बेचकर भी आपके लिए धन जुटाऊंगा। आप मुझे केवल कुछ अवधि देने की कृपा करें। यह कहकर राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित किसी खरीदार की खोज में चल पड़ा। 1 मास बीता भी नहीं था कि विश्वामित्र ने बीच में ही आकर दक्षिणा मांगी। राजा ने निश्चित अवधि तक धैर्य रखने के लिए कहा। रानी ने इस संकट से उबरने के लिए स्वयं तथा अपने पुत्र को बेचकर ऋण चुकाने का अनुरोध किया तो राजा इस धर्म संकट को देखकर अचेत हो गया, किंतु राजा अन्य कोई विकल्प न देखते हुए रानी एवं पुत्र रोहिताश्व को ही बेचने को बाध्य हुआ। बाजार में ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने उनको खरीद लिया और राजा को अभिष्ट धन देकर विदा किया। राजा और रानी के पारस्परिक विछोह के इस कारुणिक दृश्य को सुनाते हुए व्यास जी बोले, राजन, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र ने धन लेकर अपनी पत्नी एवं पुत्र ब्राह्मण को सौंप दिया। वही धन राजा ने फिर दक्षिणा रूप में विश्वामित्र को सौंप दिया। विश्वामित्र के द्वारा धन प्राप्ति का स्रोत पूछे जाने पर राजा ने न चाहते हुए भी सब कुछ सत्य कह डाला। विश्वामित्र ने प्रदत्त धन को अभी अपर्याप्त बताते हुए राजा की भर्त्सना की तो राजा ने नतमस्तक होकर कुछ अवधि और मांगी। इस पर अपनी इच्छा न होते हुए भी राजा ने स्वयं को एक क्रूर चांडाल के हाथों बेच दिया और उससे प्राप्त धन को ऋषि को सौंपकर राजा महर्षि विश्वामित्र के ऋण से उऋण हो गए। चांडाल ने राजा को काशी के दक्षिणी भाग में स्थित एक शमशान की देखरेख का कार्य सौंप दिया। वहां मुर्दों के कफन उतारने का उन्हें कार्य करना था। राजा अपने पुत्र एवं पत्नी के वियोग के चिंता में दुखी हो उठा। महर्षि की माया से ही एक दिन अपने साथियों के साथ खेलते हुए राजा के पुत्र रोहिताश्व को एक विषैले नाग ने डस लिया। बालक अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। रानी पुत्र की इस स्थिति से विचलित एवं व्यथित हो अपने स्वामी ब्राह्मण से पुत्र को देखने की अनुमति मांगने लगी। दुष्ट ब्राह्मण ने उस अचेत पुत्र को देखने का भी समय नहीं दिया। दिन भर उसे गृह कार्य में उलझाए रखा। पुत्र शोक से रोती बिलखती रानी की व्याकुलता देखकर वह ब्राह्मण उसकी भर्त्सना करते हुए बोला, दुष्टा, यदि कर्तव्य पूरा नहीं करना था
तो मेरे धन को क्यों मिथ्या बेकार किया? मुझे अपने चरित्र से उसी क्षण परिचित करा देती तो मैं तुझ कर्महीना को क्यों खरीद कर अपनी मुद्रा नष्ट करता? ब्राह्मण के ऐसे हृदयघातक वचनों को सुनकर फिर रानी गृह कार्य में जुटी रही। रात्रि में भी उसे अपने पुत्र के पास नहीं जाने दिया गया। आधी रात को बड़ी कृपा का भाव प्रदर्शित करते हुए उस ब्राह्मण ने उसे पुत्र के पास जाने का अवकाश दिया और चेतावनी दी कि प्रातःकाल में शीघ्र लौट आना, जिससे मेरे गृह कार्य में कोई अवरोध न हो। आधी रात को रोती बिलखती रानी अपने मृत पुत्र का शव देखकर चीत्कार कर उठी। सिर एवं बदन पीटती वह बेचारी असहाय और पागल सी हाहाकार करने लगी और गोद में बालक के शव को ही चूमती हुई अचेत हो गई। चेतनता आने पर पुनः बिलख बिलख कर विलाप करने लगी। अर्धरात्रि में उसका यह करुण विलाप सुनकर नगरवासियों ने उससे ही घटना की जानकारी प्राप्त की तो वह खुली खुली आंखों से देखने लगी। अब उस दुखियारी के मुख से एक शब्द भी न निकल सका। नगरपालकों ने उसे ही बालक की हत्यारिन मानते हुए दंडनीय समझा और केशों से पकड़कर उसे घसीटते हुए चांडाल के पास ले गए एवं चांडाल से कहने लगे, यह बालक की हत्यारिन है, इसका वध करके तुम अन्य बालकों को वध से बचाने का सौभाग्य प्राप्त करो। चांडाल ने उसे केशों से पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। हरिश्चंद्र ने उस स्त्री का वध करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। चांडाल ने व्यवस्था कर दी कि बाल घातिनी एवं चोर स्त्री की हत्या करने में कोई अपराध नहीं होता। ऐसी हिंसा तो पुण्य होती है, क्योंकि एक के वध से अनेक की रक्षा होती है। हरिश्चंद्र ने इतना सुनने पर भी जब रानी को मारना स्वीकार न किया तो चांडाल ने बिके हुए दास के रूप में वेतन लेने एवं आज्ञा की अवहेलना करने के लिए उसकी भर्त्सना की और तत्काल ही आदेश पालन की आज्ञा दी। विवश राजा ने रानी को सिर कटवाने के लिए उद्यत होने को कहा। यह वृत्तांत सुनाते हुए व्यास जी जन्मेजय से बोले, राजन, राजा हरिश्चंद्र ने तथा रानी ने एक दूसरे को नहीं पहचाना था। हरिश्चंद्र का हाथ तो नारी हत्या के भय से स्वयं ही नहीं उठ पा रहा था। उसी समय रानी ने चांडाल से कहा, देखो, मेरा पुत्र नगर के समीप वन में मरा है। मुझे इतना समय दो कि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। चांडाल ने उसे अंतिम संस्कार की आज्ञा प्रदान कर दी। रानी मुक्त होते ही पुत्र के प्रति व्यथा एवं आकुलता प्रकट करती हुई पुनः विलाप करते करते मूर्छित हो गई। करुणावश हरिश्चंद्र ने बालक के मुख पर से वस्त्र हटाकर जब उसका मुख देखा तो उसके राजकुमारोचित लक्षण देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसलिए रानी भी अनजाने में अपने पति को स्मरण करती हुई स्वयं को धिक्कारने लगी। हरिश्चंद्र पुत्र शोक एवं पत्नी की यह दयनीय एवं करुण दशा देखकर धड़ाम से जमीन पर गिरकर अचेत हो गया। चेतना आने पर पत्नी से घटनावृत्त सुनकर वह फिर अचेत हो गया। रानी भी ऐसी दशा में नियंत्रण न रख सकी और इस भीषण तथा असहनीय दशा पर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। दोनों ने चेतना लौटने पर पुत्र वियोग में अपनी कठिन दशा को असह्य जानते हुए आत्मदाह का निश्चय किया। हरिश्चंद्र पुत्र की चिता तैयार करके रानी के आत्मदाह करने से पूर्व भगवती शताक्षी जगदम्बा का स्तवन करने लगा। भगवती का स्मरण करते ही सभी देव, इंद्र, यम आदि ने वहां उपस्थित होकर राजा एवं रानी को इस भयंकर कृत्य के लिए रोकने का प्रयास किया। इंद्र ने अमृत वर्षा कर मृत पुत्र में प्राणों का संचार कर दिया एवं राजा रानी को दास्ता से मुक्त करा दिया। विश्वामित्र ने प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र को सत्य की कसौटी पर सही बताते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यमराज ने हरिश्चंद्र की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा तो राजा ने राज्य के सभी नागरिकों की स्वर्ग प्राप्ति का वरदान मांगा। इंद्र ने उसे एवमस्तु कहकर तत्काल स्वीकृति दे दी। हे राजन, सत्यवादी हरिश्चंद्र की उदारता से उसके राज्य के सभी नागरिक एक निश्चित अवधि के लिए स्वर्गलोक के सुख के भागी बने। शताक्षी देवी के स्तवन मात्र से राजा की तपस्या सफल हुई, वह कष्टों से मुक्त हो गया। इस प्रकार राजा शासन को अपने पुत्र के हाथों सौंपकर देवताओं को भी दुर्लभ अतुलनीय यश प्राप्त कर स्वर्गलोक को गमन कर गया। व्यास जी से जब जन्मेजय ने शताक्षी देवी के बारे में जानना चाहा कि वह कौन थी जिसके स्मरण मात्र से राजा का उद्धार हुआ, तो मुनि वेद व्यास बोले, हे पांडुनंदन,
जगतजननी पार्वती ने ही एक बार शताक्षी रूप धारण किया था। इसका वृत्तांत इस प्रकार है। दैत्य हिरण्याक्ष का वंशीय रुरु दैत्य का पुत्र दुर्गम एक अत्यंत क्रूर एवं दुष्ट दैत्य था। उसने यह जानकर कि देवताओं की शक्ति का स्रोत वेद है, वेदों का अधिग्रहण करने का विचार किया, क्योंकि ऐसा करके वह देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकता था। ऐसा विचार कर दुर्गम ने सहस्रों वर्ष तक अन्न जल का त्याग करते हुए कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके न केवल उनके दर्शन का लाभ ही प्राप्त किया, बल्कि वेदों पर नियंत्रण एवं अधिकार भी प्राप्त कर लिया। दुर्गम ने वेदों को छिपा लिया। परिणाम स्वरूप यज्ञ यागादि लुप्त होने लगे। हवि न मिल पाने के कारण देवता जरा रहित की बजाय वृद्ध होने लगे। वर्षा के अभाव से कृषि सूख गई। जनता भूख से व्याकुल हो उठी। ऐसी परिस्थिति में अवसर का लाभ उठाकर दुर्गम ने देवलोक पर अधिकार कर लिया। देवता वनों उपवनों में भटकने के लिए बाध्य हो गए। इस कठिनाई के अवसर पर देवताओं ने देवी भगवती का स्तवन किया। विहल होकर देवगण माता से इस कष्ट से मुक्ति की याचना करने लगे। इस पर भगवती पार्वती ने अनंत नेत्र वाली देवी के रूप में दर्शन देते हुए जल वृष्टि से अकाल की स्थिति समाप्त की। वन उपवन हरे भरे हो गए। भूखे प्यासे देवताओं को अपने वरदहस्त से स्वादिष्ट फल, मूल तथा शाक आदि देते हुए उनकी क्षुधा पिपासा का निवारण किया। इस तरह देवों ने अपना पालन करने वाली देवी को समक्ष पाकर हर्ष ध्वनि से उसका जय जयकार प्रारंभ कर दिया। देवों में प्रसन्नता की लहर देखकर दुर्गम दैत्य वहां आ गया, जिसे देख देवता फिर भय से त्राही त्राही करने लगे। देवों की रक्षा के लिए देवी ने अपना चक्र चला दिया। देवों को इस प्रकार सुरक्षित पाकर दैत्य देवी पर ही प्रहार करने लगा। दोनों ओर से भीषण युद्ध छिड़ गया। 10 दिन तक देवी दैत्य को छकाती रही। दैत्य की सेना काल कवलित होती रही। 11वें दिन देवी ने क्रूर राक्षस का वध कर दिया। देवताओं ने देवी के इस उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। उनके शताक्षी रूप की प्रतिमा स्थापित की। भगवती ने उन्हें आश्वस्त किया कि मेरे इस रूप की स्तुति एवं स्मरण करने वाला सारे संकटों, दुखों, विघ्नों एवं कष्टों से तत्काल मुक्त हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देती हुई देवी अंतर्ध्यान हो गई। देवगण देवी की महिमा का गुणगान करते हुए अपने अपने लोक लौट गए। व्यास जी ने कहा, राजन, अनंत नेत्रों के कारण ही इस देवी का नाम शताक्षी पड़ा। भूख से पीड़ित देवी का शाक फलादि से भरण पोषण करने के कारण शाकंभरी माई पड़ा, तथा दुर्गम नाम के राक्षस से त्राण दिलाने के कारण दुर्गा पड़ा। एक जगदम्बा गुण भिन्नता से भिन्न भिन्न स्वरूपों एवं नाम वाली कहलाई। हे राजन, मैंने तुम्हारे अनुरोध पर पराशक्ति के उपासक सूर्य एवं चंद्रवंशी राजाओं का चरित्र सुनाया। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि भगवती जगदम्बा ही एकमात्र पूज्या एवं आराधना के योग्य है। पराशक्ति की कृपा से सामर्थ्य प्राप्त होती है। यह तथ्य विस्मृत कर देने पर देव, दैत्य या मानव जब तब महान कष्ट उठाते हैं, किंतु अन्यत्र कहीं आश्रय न पाकर अंत में भगवती की शरण में आकर पुनः मुक्तकामी हो जाते हैं। यह देवी जहां भूले भटकों का उद्धार करती है, वहां उन्हें शिक्षा भी देती है। इस पर पराम्बा के अंश से उद्भूत लक्ष्मी, गौरी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रदान किए जाने पर ये गौरी हिमालय की तथा दक्ष की पुत्री है क्या, यह भी बताने की कृपा करें। जन्मेजय के ऐसा पूछने पर व्यास जी बोले, देवी भक्त के लिए कोई भी तथ्य रहस्यमय नहीं है, अतः मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से वर्णन करता हूं। कृपया ध्यान देकर सुनो। तीनों देव इन तीनों देवियों को प्राप्त करके सृष्टि कार्य में लग गए। एक बार ब्रह्मा के आशीर्वाद से प्राप्त वर के प्रभाव से हलाहल नामक दैत्य ने स्वर्ग को जीत लिया। दैत्यों के साथ कामारी यानी शिव एवं कैटभारी यानी विष्णु 60,000 वर्ष तक युद्ध किया तथा उन्हें परास्त किया। दैत्यों का नाश करने पर इन्हें अपनी शक्तियों दुर्गा एवं लक्ष्मी की ओर अपने बल पर अभिमान हो गया। इस अभिमान को देखकर देवियों ने उनका उपहास किया तो ये देव क्रुद्ध होकर उनका भी अपमान करने लगे। इससे शुद्ध दोनों देवियां घर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गई। देवियों के द्वारा अपना स्थान छोड़कर चले जाने से दोनों देवता तेजहीन, चेतनाहीन तथा विक्षिप्त से दिखाई देने लगे। विष्णु और शिव की यह दशा देखकर ब्रह्मा चिंतित हो उठे और भगवती महामाया का प्रभाव मानकर वह देवी पूजन की व्यवस्था करने लगे। अपने दक्ष और सनकादि पुत्रों को अपनी सृष्टि रचना के कार्यों में व्यस्तता दर्शाते हुए पराशक्ति देवी का आराधन पूजन का आदेश दिया।
क्योंकि विष्णु और शिवजी की विक्षिप्तता को दूर करने के लिए तप बहुत आवश्यक है, तभी देवी इन पर अनुग्रह करेगी। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार दक्ष एवं सनकादि ने हिमालय के निर्जन क्षेत्र में मायाबीज मंत्र और देवी पूजन का अनुष्ठान प्रारंभ किया। देवी ने प्रसन्न होकर चतुर्भुज, त्रिनेत्र, सच्चिदानंद स्वरूप एवं करुणा भाव रूप में उन्हें दर्शन दिए। सभी ने देवी के दर्शन से उनका स्तवन आराधन किया तो दक्ष से देव को अपने वंश में उत्पन्न होने का तथा सनकादि ने विष्णु और शिव के परित्राण का वर मांगा। देवी ने सनकादि को यह चेतावनी देते हुए विष्णु और शिव के स्वस्थ होने का वर दिया कि भविष्य में वे कभी मेरी शक्ति की उपेक्षा न करें। दक्ष को वरदान दिया कि क्षीर सागर में तथा तुम्हारे घर में शक्ति का उदय होगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। देवी जगदम्बा के वर के फलस्वरूप कुछ ही दिन पश्चात दक्ष के घर देवी ने सती रूप में अवतार ग्रहण किया तथा यथा समय दक्ष ने सती का पाणी ग्रहण शिव के साथ कर दिया। सती से ही शिव शक्तिमान बने। इसी देवी ने आत्मदाह करके पुनः पर्वतराज हिमालय के घर में गौरी के रूप में जन्म ग्रहण किया। सती के आत्मदाह के वृत्तांत को सुनने की जिज्ञासा देखते हुए व्यास जी ने कहा, राजन, दुर्वासा मुनि ने एक बार जाम्बुंदेश्वरी देवी का पूजन आराधन करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवती से मंडराते भ्रमरों वाली एक सुगंधित पुष्पमाला आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त की। माला लेकर मुनि सती के दर्शनार्थ दक्ष प्रजापति के घर पधारे। दक्ष ने माला के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। उस अलौकिक माला को ऋषि की अनुमति से अनुग्रह स्वरूप प्राप्त कर लिया। दक्ष ने उस माला को शयनागार में रख दिया तथा रात्रि में पत्नी के साथ संपर्क करते समय गले में धारण कर लिया। इस पाप के कारण ही दक्ष की शंकर और सती के प्रति द्वेष बुद्धि जागृत हो गई। सती ने अपने एवं अपने पति के प्रति पिता की ऐसी दुर्भावना देखकर योग द्वारा अग्नि उत्पन्न करके दक्ष के वीर से पाई अपनी देह भस्म कर दी। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी सती के इस प्रकार आत्मदाह का समाचार पाकर शिव क्षुब्ध हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र एवं वीरकाल को लोक के विनाश का आदेश दे दिया। ब्रह्मादि देव शंकर के समक्ष उपस्थित होकर त्राही त्राही पुकारने लगे। करुणा के अवतार शिव ने विनाश को तो रोक दिया, किंतु दुख का संवरण न कर सके। वे दग्ध सती के शव को कंधे पर लिए हुए सर्वत्र स्वतंत्र विचरण करने लगे। ब्रह्मादि की चिंताग्रस्त दशा देखकर विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर बिखेर दिया। जहां जहां वे टुकड़े गिरे वहां वहां तीर्थ बन गए। वाराणसी, नैमिषारण्य, प्रयाग, चित्ररथ, कान्यकुब्ज, केदार, वराहशैल, मायापुरी, वृंदावन तथा काश्मीर आदि 108 स्थान देवी की पीठ बन गए। जो मनुष्य इन 108 स्थानों की यात्रा करता हुआ देवी के विविध स्वरूपों के दर्शन करता है, उपासना आराधना करता हुआ महामाया बीज मंत्र का जाप करता है, वह 7 पीढ़ियों का उद्धार करने तथा अनेक वर्षों तक रिद्धि सिद्धि भोगने में समर्थ होता है। ऐसा ही साधन देवताओं के लिए भी नमन के योग्य हो जाता है। सती के देह त्याग से विश्व में सभी कलुष, दुर्बलता, दुर्भाग्य फैल गए। देवों एवं ग्रहों की गति विपरीत हो गई। इसी समय तारक नाम का राक्षस उदित हुआ, जो देवताओं एवं मानवों को अनेक कष्ट देने लगा। उस राक्षस का वध केवल शिवजी के औरस पुत्र यानी विवाहित पत्नी के गर्भ से उत्पन्न के अलावा किसी के द्वारा नहीं होगा। यह ब्रह्मा ने उससे प्रसन्न होकर वरदान दे दिया था। इस अभिमान में वह अधिक मदोन्मत्त हो उठा। शिवजी काम विजयी अविवाहित थे, अतः उसे मृत्यु की चिंता ही नहीं थी। वह अपने को अमर समझते हुए देवताओं को कष्ट देने लगा था। व्याकुल देवताओं ने विष्णु से इस कष्ट का वर्णन किया। विष्णु को लगा शायद कोई बड़ा अपराध हो गया है जो देवी भगवती रुष्ट है। वह हमें रास्ता दिखाने के लिए ही यह दंड दे रही है। उनकी आराधना से ही कुछ हल निकल सकता है। सभी देवों के साथ विष्णु हिमालय के क्षेत्र में आए। वहां भगवती को प्रसन्न करने के लिए पूजन अर्चन, ध्यान, उपासना आदि के रूप में कठिन साधना करने लगे। भक्त वत्सला देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए तो देवगण भाव विहल होते हुए प्रणत स्तवन करने लगे। नमः प्रणतः रूपाय, नमो हिंकार मूर्तये, नाना मंत्रात्मिकाय ते, करुणाय नमो नमः। स्तुति से प्रसन्न देवी ने उनका मंतव्य पूछा तो देवों ने उनकी भक्ति की कामना करते हुए शिवजी के विवाह की प्रार्थना की। भगवती ने उन्हें हिमालय की तपस्या से प्रसन्न मन
उसके घर कन्या रूप में उत्पन्न होकर शिव का वरण करने का आश्वासन दिया। देवी के वचन सुनकर देवता उपकृत हो गए। प्रसन्न देवी ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर अपने विराट रूप के दर्शन कराए। उस स्वरूप से देव भय से प्रकंपित हो उठे तथा देवी से पुनः पूर्व रूप में लौटने की याचना करने लगे। भगवती ने पुनः अपने स्वरूपा रूप में आते हुए देवों को अनुग्रहित किया। सभी देव इस अद्भुत अलौकिक रूप से प्रसन्न उनको सराहते हुए बारंबार उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने लोक को लौट आए। देवी अंतर्ध्यान हो गई। व्यास ने कहा, राजन, इसी प्रकार सागर के यहाँ भी देवी लक्ष्मी रूप में अवतरित हुई तथा विष्णु का वरण कर उसका दुख दूर किया। राजन, यह देवी भगवती उदारता एवं वत्सलता में जहाँ नवनीत के समान शीघ्र पिघलने वाली है, वहीं दानवों का दमन करने में पाषाण से भी अधिक कठोर है। क्रोध एवं शांति, कोमल एवं कठोर रूप की मूर्ति देवी भगवती विष्णु एवं शिव को पार्वती तथा लक्ष्मी सौंपने वाली है। वहीं लक्ष्मी को सागर से तथा पार्वती को हिमालय से उत्पन्न करने वाली है। इसलिए देवी की महिमा अपरंपार है। अष्टम स्कंध। जन्मेजय ने व्यास जी से कहा, मुनिवर, अब आप मुझे देवी भगवती के विभिन्न मनवंतरों में पूजे जाने वाले रूप, स्थान एवं शरीर तथा बीज मंत्र बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, परीक्षित सुत, एक बार यही प्रश्न श्री नारायण से नारद ने किया था। देवी की आराधना के संबंध में श्री नारायण से जो रहस्य नारद को प्राप्त हुआ था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा ने जब अपने मानस पुत्र आदि मनु स्वयंभू को सृष्टि निर्माण का आदेश दिया, तो मनु ने जगदम्बा का स्तवन करते हुए उनसे सृष्टि सर्जना की शक्ति प्राप्त की तथा ब्रह्मा को अपनी सृष्टि रचना के विचार से अवगत कराया। मनु ने उनसे इसके लिए पृथ्वी देने के लिए कहा। सारी धरती जलमग्न थी, अतः यह मांग सुनकर ब्रह्मा चिंतित हो उठे। चिंतामग्न ब्रह्मा की नासिका के नथुने से एक उंगली के समान एक वराह निकला तथा देखते ही देखते वह हाथी के समान हो गया। ब्रह्मा उसके विराट रूप को देख ही रहे थे कि उसके गर्जन से जनलोक, सत्यलोक, तपलोक के निवासियों को सुख मिला। वे अपने संरक्षक को देखकर उसका सम्मान करते हुए पूजन अर्चन करने लगे। कुछ ही देर में वराह जल में प्रविष्ट हो गया तथा जलमग्न धरती को अपनी दाढ़ों पर बाहर उठा लाया। इस कार्य में हिरण्य नामक दैत्य ने अवरोध उत्पन्न करना चाहा, तो उसने उसे भी मार डाला तथा पृथ्वी को अपने पूर्व स्थान पर स्थापित कर दिया। ब्रह्मा द्वारा स्तवन होने पर वह वराह अपने लोक को चला गया। ब्रह्मा ने पुत्र मनु को पृथ्वी की प्राप्ति के पश्चात उसे सृष्टि रचना के लिए आदेश दिया। सृष्टि रचना के प्रारंभ में मनु ने प्रियवत तथा उत्तानपाद 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति एवं प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की, जिनका विवाह क्रम से रुचि, कर्दम और दक्ष से किया। देवहूति से कपिल, आकुति से यज्ञ तथा प्रसूति से बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुई। मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ, जो अत्यंत सुंदर एवं गुणवती थी। प्रियव्रत के 10 पुत्र अग्निघ्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, शवम शुक्रक, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र तथा कवि हुए एवं ऊर्जस्वती कन्या उत्पन्न हुई। पुत्रों में 3 सवन, कवि, महावीर वैरागी होकर घर से चले गए। प्रियव्रत की एक अन्य पत्नी से उत्तम, तामस एवं रैवत 3 पुत्र भी हुए। तीनों ही कालांतर में मनवंतर के अध्यक्ष बने। प्रियव्रत ने देखा कि पृथ्वी के एक भाग में प्रकाश रहता है और दूसरा अंधकार में रहता है। वह नहीं चाहता था कि उसके शासन में कहीं अंधेरा रहे, इसलिए वह अंधकार छांटने के उद्देश्य से रथ पर सवार हो घर से चल दिया। प्रियव्रत के रथ की नैमियों यानी धुरियों ने गिरकर पृथ्वी के 7 खंड कर दिए। ये 7 द्वीप बने: जम्बू द्वीप, पद्म द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप तथा पुष्कर द्वीप। इन द्वीपों का परिमाण उत्तरोत्तर द्विगुणित है। ये 7 ही द्वीप बाहर से क्रमशः क्षार, इक्षु, सुरा, घृत, दुग्ध, दधिमट्ठा और शुद्ध जल के सागरों से घिरे हैं। ये 7 द्वीप प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को बांट दिए। ऊर्जस्वती का विवाह प्रियव्रत ने उष्णा से कर दिया, जिसने देवयानी नाम की कन्या को जन्म दिया। राज्यभार पुत्रों को सौंपकर प्रियव्रत तपश्चर्या एवं साधना में लीन हो गया।
सातों द्वीपों का परिचय देते हुए व्यास जी बोले, राजन, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन तक फैला है, जो कमल केसर के समान गोल आकार का है। इसमें 9-9 हजार योजन के 9 वर्ष हैं, जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे हैं। 8 पर्वत ही इन वर्षों को विभक्त करते हैं। मंदराचल पर्वत से निकली अरुणोदा के तट पर पैदा होने वाले जम्बू फलों के कारण ही इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। यहाँ के वासी जगदम्बा का जबवादिनी, कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रहा, नाकी माया तथा गभस्तिनी आदि नामों से पूजा अर्चन करते हैं। इस द्वीप का राजा प्रियवत का ज्येष्ठ पुत्र अग्निमग्र है। इस द्वीप के उपवर्ष इस प्रकार हैं। वर्ष ईलावृत्त में एक शतदल वट वृक्ष है, जिसके नीचे मीनाक्षी रूप से विराजित भगवती के विग्रह का पूजन होता है। इस प्रदेश के वासी देवी को नीलांबरा, रौद्रमुखी, नीलालक पुत्री, फलदा, वरदा, मदनोन्मादिनी, मानप्रिया, मार पूजिता तथा मीन लोचना आदि नामों से स्मरण करते हैं। इन नामों से स्तुत्य एवं वंदित भगवती अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती है। इस वर्ष की नदियों का पानी मृदु एवं स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ की जलवायु का ही प्रभाव है कि द्वीपवासी थकन परिश्रम से उत्पन्न पसीने की दुर्गंध से सदा मुक्त रहते हैं। दुख से मुक्त, सदैव सुखी एवं निश्चिंत रहने वाले प्राणी ही यहाँ वास करते हैं। विष्णु के चरण नख से निकली शिव की जटाओं पर गिरी गंगा बहती हुई यहाँ बड़ी शोभायमान होती है। सुमेरु पर गिरकर यह भगवती गंगा सीता, चक्षु, अलकनंदा तथा भद्रा नामों से 4 धाराओं में बंटकर 4 दिशाओं में बहने लगती है। इस ईलावृत्त वर्ष में ही शिव उमा के साथ वास करते हैं। यहाँ किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। देवी के शाप से यहाँ प्रविष्ट होने वाला पुरुष स्त्रीत्व प्राप्त कर लेता है। भद्राश्व वर्ष में भद्रश्वा तथा उसके वंशज वास करते हैं। यहाँ विष्णु के हयग्रीव रूप की पूजा होती है। दैत्य वंशावतंस भक्त प्रहलाद यहाँ भगवती के नरसिंह रूप का प्रतिदिन स्तवन करता है। केतुमाल वर्ष में भगवान नारायण के मदंजयी रूप की और भगवती से सागर उत्पन्न लक्ष्मी विग्रह की पूजा आराधना की जाती है। रम्यक वर्ष में विष्णु भक्त के महाअवतार रूप तथा भगवती की महामूर्ति रूप की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ मनु अपनी शत्रुपा के साथ प्रतिदिन मत्स्या रूप में श्री नारायण एवं भगवती का आराधना करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में हरि के कूर्मावतार रूप और भगवती के कूर्म रूप की उपासना की जाती है। यहाँ अर्यमा अपने साथियों द्वारा कूर्म कुर्मी के विग्रहों में देव देवी का स्तवन करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में विष्णु के आदि वराह रूप में भगवती के आदि वराही रूप की पूजा की जाती है। भूमि अपने परिवारजनों के साथ हरि के महावराह रूप की प्रतिदिन पूजा करती है। किम पुरुष वर्ष में विष्णु का राम रूप प्रतिष्ठित है। यहाँ पवन सुत हनुमान प्रतिदिन राम राघवेंद्र की स्तुति करते हैं। भारतवर्ष में श्री नारायण की चतुर्भुज विष्णु और महामाया की वैष्णवी रूप अष्टभुजाधारी की पूजा अर्चना होती है। इस वर्ष में मलय, मैनाक, सह्य, ऋष्मु, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, नील तथा कुकुम आदि पर्वत फैले हैं। इनसे अनेक नदियां यहाँ के निवासियों का पोषण एवं मन प्रसन्न करती है। प्रमुख नदियां ताम्रपर्णी, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, ताप्ती, रेवा, नर्मदा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोमती, सरयू, शतद्रु, चंद्रभागा, वितस्ता तथा अश्विनी आदि है। पूर्व जन्मफल के अनुसार ही इस वर्ष में लोग श्वेत, रक्त एवं कृष्ण वर्ण के होते हैं। इस वर्ष में जन्मा मनुष्य कर्मफल के अनुसार स्वर्ग, नरक एवं उभय गति को प्राप्त होता है। कर्मभूमि होने के कारण भारतवर्ष सभी वर्षों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। देवता भी यहाँ जन्म लेने और शुभ कर्मों द्वारा श्री नारायण को प्रसन्न कर शाश्वत सुख मुक्ति पाने के लिए लालायित रहते हैं। इस प्रकार जम्बू द्वीप के 8 उपद्वीप हैं: ईलावृत्त वर्ष, भद्रा वर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरणमय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष तथा भारतवर्ष। जम्बू द्वीप का विस्तृत वर्णन करके व्यास जी ने अन्य द्वीपों का परिचय देते हुए कहा, राजन, 1 लाख योजन फैला यह जम्बू द्वीप अपने चारों ओर से इतने ही परिमाण के खारे जल से घिरा है। खारे जल का सागर अपने से 2 गुने फैलाव वाले अक्षद्वीप से घिरा है।
इसका अक्षद्वीप नाम चारों ओर खाई होने के कारण पड़ा। प्रियव्रत का द्वितीय पुत्र इश्मजिह इसका अधिपति है। इसने अपने 7 पुत्रों को द्वीपों को 7 भागों में विभक्त कर प्रत्येक को एक एक भाग सौंपते हुए स्वयं योग समाधि लगा ली। ये उपद्वीप शिव, यवंश, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय है। इनमें मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव तथा मेघमाल 7 पर्वत एवं अरुण, कृष्णा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतंभरा, सत्यंभरा नदियां हैं। इनमें हंस तथा पतंग विचरण करते हैं। नदियों का जल अत्यंत मृदु एवं लाभदायी है। इस द्वीप के निवासी देवों के समान कांतिमान, हजारों वर्ष तक जीने वाले एवं बल बुद्धि के भंडार होते हैं। भगवती जगदम्बा और सूर्य की स्तुति करते हैं। यह द्वीप अपने परिमाण के समान ही इक्षुरस के सागर से घिरा हुआ है। अक्षद्वीप से चौगुना यानी 4 लाख योजन परिमाण का शालमली द्वीप है। यह द्वीप इक्षुरस के सागर को चारों ओर से घेरे है। शालमली वृक्ष के समान आकार में लंबा चौड़ा होने के कारण ही इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह अपने समान परिमाण के सुरा सागर से परिवृत्त है। इसका अधिपति तीसरा पुत्र यज्ञबाहु है। यज्ञबाहु ने द्वीप को 7 भागों में बांटकर एक एक भाग अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया। ये 7 उपद्वीप सुरोचन, सौमनस्य, रमण, देववर्षक, पारिमद्र, आप्यायन तथा विज्ञात है। इसमें 7 पर्वत सरस, शतमृग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष तथा सहस्रश्रुति हैं तथा 7 अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, जननी, नंदा, राका नदियां हैं। यहां भी चारों वर्णों के निवासी बलयुक्त, ज्ञानी तथा धर्मपरायण है। यहां महामाया की सोमेश्वर के रूप में पूजा होती है। शालमली द्वीप से 2 गुने परिमाण का कुश द्वीप सुरासागर को घेरे रहता है, जो समान परिमाण के घृत सागर से घिरा है। इस द्वीप में विद्यमान एक अत्यंत विस्तार वाले कुश स्तंभ के कारण ही इसका यह नाम पड़ा। इसका अधिपति स्वराट है। उसने भी अपने 7 पुत्रों में इस द्वीप के 7 भाग करके सौंप दिए। 7 पर्वत चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रक, दूक, देवानिक, ऊर्ध्वरोम तथा द्रविण, 7 नदियां रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, भूताविंदा, देवमार्ग, धृतच्युत तथा मंदमालिका है। यहाँ के वासी भगवती के जातवेद अग्नि रूप की पूजा करते हैं। कुश द्वीप के 2 गुने परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है, जो मृत सागर को घेरे रहता है। द्वीप का यह नाम क्रौंच पर्वत के नाम पर पड़ा। इसका अधिपति घृतप्रस्थ है। उसने इस द्वीप को 7 उपद्वीपों में विभक्त कर घृतप्रस्थ ने अपने 7 पुत्रों को दे दिया। इस द्वीप में शुक्ल, वर्धमान, योजन, उपवरहण, नंद, नंदन तथा सर्वतोभद्र 7 पर्वत हैं तथा अमया, अमृता, औघाचर्यका, तीर्थवती, वृत्ति, रूपवती तथा शुक्ला 7 नदियां हैं। यहाँ के चारों वर्णों के वासी महामाया के वरुण रूप की उपासना करते हैं। घृत सागर के परिमाण से 2 गुने विस्तार का शाक द्वीप है, जो अपने ही परिमाण के दधिमट्ठा के सागर से परिवृत्त है। इस द्वीप का यह नाम शाक पर्वत के कारण पड़ा। मेघातिथि इस द्वीप का अधिपति है, जिसने इसे 7 भागों में विभक्त करते हुए अपने 7 पुत्रों को दे दिया। इनमें 7 पर्वत ईशान, उरुष्टक, बलभद्र, शतकेसर, सहस्र स्रोतक, देवपाल तथा महाशन है। यहाँ 7 नदियां अनघा, अर्णुदा, उभय सृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्र श्रुति तथा निज धृति है। यहाँ के वासी भगवती के वायु रूप की पूजा करते हैं। शाकद्वीप के 2 गुने परिमाण वाला पुष्कर द्वीप है, जो शुद्ध जल के सागर से आवृत्त है। दिव्य पुष्कर कमल के कारण इसका यह नाम पड़ा। प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र यहाँ का अधिपति है। यह द्वीप अविभक्त है और एकाकी है। यहाँ के वासी देवी के शिवरूप की उपासना करते हैं। 7 द्वीपों का विस्तार से चर्चा करने के पश्चात व्यास जी बोले, राजन, पुष्कर द्वीप से आगे लोकालोक नामक पर्वत है,
दोनों के मध्यवर्ती भाग में दर्पण के समान स्वर्ण भूमि है। इस पर्वत का विस्तार भूगोल का चतुर्थांश है। इस पर्वत पर ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में 4 दिग्गज ऋषभ, पुष्प, चूड़, वामन तथा अपराजित स्थापित किए हैं। इन्हीं के अपने लोक में विष्णु वास करते हैं। इसलिए विष्णु इन सभी द्वीपों, उपद्वीपों एवं लोकों से परे हैं। केवल शुद्ध बुद्ध व्यक्तियों की ही वहां गति है। विष्णु की कृपा से ही सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे पृथ्वी पर नहीं गिरते। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आदि का वास विष्णु के भिन्न भिन्न अंगों में ही है। भगवान विष्णु ही सब लोकों की स्थिति के आधार हैं। सूर्य, चंद्र तथा सप्त ऋषियों की स्थिति भगवान विष्णु के समीप ही अपने अपने लोक में है। सप्त ऋषि से कुछ दूर पर ध्रुव मंडल है। सूर्यलोक के ठीक नीचे राहुलोक है। यहां दक्ष, दैत्य, पिशाच, भूत आदि का वास है। अंतरिक्ष लोक से सैकड़ों योजन नीचे पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक से नीचे विभिन्न पाताल के रूप में पुकारे जाने वाले 7 विवर हैं। अमल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। इनमें दैत्य, राक्षस अपने वर्ग के साथ वास करते हैं। ये दैत्य ही देवों पर यथा समय आक्रमण करते रहते हैं। देवता भगवती जगदम्बा की कृपा से ही इन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। पृथ्वी और पाताल के मध्य स्थित 28 नरकलोक हैं। ये इस प्रकार है: 1 तामिस्र, 2 अंध तामिस्र, 3 रौरव, 4 महारौरव, 5 कुंभीपाक, 6 कालसूत्र, 7 असिपत्रवन, 8 सुकरमुख, 9 अंधकूप, 10 कृमि भोजन, 11 सदंश, 12 तप्तमूर्ति, 13 वज्रकंटक, 14 शालमली, 15 वैतरणी, 16 पुयोद, 17 प्राणरोध, 18 विषसन, 19 लालाभक्ष, 20 सार मेयादन, 21 अवीची, 22 अयहपान, 23 क्षारकर्दम, 24 राक्षस भोज, 25 शूलप्रोत, 26 दंदशूक, 27 अवट निरोधन, 28 पर्यावर्तन तथा सुचिमुख। हे राजन, मनुष्य को भगवती जगदम्बा की उपासना से देवलोकों की तथा अशुभ कर्म एवं देवी उपेक्षा से नरक की प्राप्ति होती है। श्री नारायण द्वारा नारद को सुनाए गए इस कथा वृत्तांत से जन्मेजय को परिचित कराते हुए व्यास जी बोले, कुंती पुत्र, श्री नारायण के वृत्तांत पश्चात नारद को सचेत करते हुए कहा, विष्णु की शक्ति महामाया भगवती में ही निहित है। उन्हीं से शक्तिमान विष्णु ओम भूर्भुवः स्वः जनः मह तपः सत्यलोकों, 7 द्वीपों, उपद्वीपों, सूर्य चंद्रादि लोकों तथा पाताल के धारणकर्ता एवं उनके संरक्षण में समर्थ हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का यह शक्तिमान रूप जगदम्बा भगवती के कारण ही है। यह देवी भवानी ही त्रिगुण शक्ति के रूप में 3 देवों के माध्यम से सगुण स्वरूप उद्भव, स्थिति एवं संहार की कारणभूत है। इनके गर्व को हरने के लिए ही वह समय समय पर अपनी माया का विस्तार करती है। यही देवी भवानी ही समय समय पर देवों को शिक्षित एवं अनुशासित करती हुई लाभान्वित करती है। यह निश्चित निर्णय किया हुआ एवं शाश्वत सत्य है कि एकमात्र आराध्या, पूज्या, स्तवन योग्य एवं वंदनीय देवी भवानी ही है।